जी दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, बट नहाने से पहले बहुत सारे काम होते हैं और मैं उनको भी दिखाना चाहती हूँ क्योंकि दिखाना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठ गई हूँ और घड़ी में 3:20 होने जा रहा है, मतलब यानी 3:05 हो रहे हैं क्योंकि घड़ी मेरी ये फास्ट है थोड़ी। और मैं इतना सुबह उठ गई हूँ। घड़ी का टाइमिंग आप क्लियर देख ही सकते हैं अभी कि मैं कितना सुबह उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले काम क्या होता है? मुँह धोइए, हाँ मतलब पानी पीजिए, झाड़ू लगाइए, पोछा करिए। सबसे पहला काम हम लेडीज़ों का यही होता है क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। नहाने के बाद लगता है मतलब आधा से ज़्यादा काम हमारा निकल गया। तो फटाफट मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि इसे उठने के बाद सबसे पहले हाथ में झाड़ू पकड़ लीजिए। और ये मेरा ही नहीं, सारी गृहिणियों का, सारी हाउसवाइफ का ये यही काम होता है क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद लेके आती है और नई उम्मीद के साथ नए काम भी लेके आती है। ऐसा नहीं है कि एक काम तो हम रोज़ करते हैं, बट रोज़ मतलब काम में एक नई तरह की नई उम्मीद होती है, नई जिम्मेवारियाँ होती है कि हमको ऐसे करना, हर चीज़ ऐसे मैनेज करके लेके चलना होता है, करना होता है। तो इसी तरह, क्योंकि जब हम काम को बोरिंग समझेंगे तो बोरिंग लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। बट नया दिल में इंटरेस्ट लेके, मन में इंटरेस्ट लेके कोई भी काम किया जाए तो हम मतलब बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं कि ये मतलब काम हर दिन तो नया दिन होता है और नए दिन की शुरुआत कुछ खास तरीके से की जाए, कुछ खास सोच के साथ किया जाए तो दिन ऐसे भी अच्छा हो जाता है। तो झाड़ू पोछा हो गया, मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। किचन में सफाई क्या, किचन की सफाई तो रात में हो जाती है, बट थोड़ा सा स्लैब वगैरह साफ़ करना होता है, एक राउंड पोछा करना होता है और वो भी मेरा फाइनल हो गया। तो मैं सोची चलो पानी पी लेती हूँ और मेरे पास समय बहुत पर्याप्त था कि मैं अभी 4 भी नहीं बज रहा है तो मैं अभी नहा के ही क्या करूँगी। तो मैं अभी नहा ही नहीं और मैं सोची चलो मैं है तो मैं सब्ज़ी काट लूँ क्योंकि कटहल वगैरह की सब्ज़ी बच्चों को स्कूल जाने के बाद या फिर एक दिन पहले काट लीजिए तो सही रहता है, लेकिन मेरे पास समय था तो मैं अभी काट ली हूँ फटाफट। सोची चलो काट लेती हूँ। कटहल एक ऐसी सब्ज़ी, इसको काटने में, बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप घर पे काट रहे हैं तो इसे मार्केट में तो कटा हुआ छिलके मिलता है तो आसान होता है, हम लाए फटाफट अगले दिन बना लिए। बट ये मेरे गार्डन का मतलब कटहल है और ये कटहल मतलब समझिए कि मतलब आखिरी ही है ये कटहल, ये मतलब बगीचे का। तो ये बस बनाई थी और ये थोड़ा सा बच गया था तो मैं इसको आज लास्ट बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कटहल का बनाने में, कटहल को मतलब बीज के ऊपर एक परत होता है, इसको छीलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैं सोची चलो छीलो या ज़्यादा छीलो कम छीलो, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि मैं मतलब कटहल को अच्छे से काट लूँ, काट के रख दूँ। प्याज वगैरह भी मैं काट लूँ ताकि काटने के बाद क्या होगा कि बस बीज का परत हटाना होगा। तो क्योंकि जो बीज का परत होता है इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि वो कि कटहल मैं किसी भी तरह काट के रख लूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग फ्राइडे का है क्योंकि ऐसे मेरा ब्लॉग पीछे 2 दिन पीछे जा रहा है क्योंकि बीच में मतलब वीडियो अपलोड होने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अपलोड हो नहीं पा रहा था, बार बार डिलीट कर रही थी, अपलोड कर रही थी, लेकिन अच्छे से हो नहीं पा रहा था। इसी तरह तो चलिए शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं प्याज लेके बैठी हूँ कि फटाफट कटहल के साथ प्याज भी काट लूँ। कटहल जितना तो उससे थोड़ा ही कम प्याज होता है क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे तो कटहल बहुत पसंद है, आप सभी को पसंद है या नहीं जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे और मेरे बच्चों को कटहल, मतलब मेरी फैमिली में सभी लोग कटहल बहुत अच्छे से खाते हैं। ये कटहल में प्याज लहसुन की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए और बनाने वाले भी मतलब दिल से बनाए तो खाना बहुत ही अच्छा बनता ही है। खाना ऐसे कोई भी हो, दिल से बनाया जाए तो बहुत अच्छा बनता है। कटहल में बच्चों को लंच में दे नहीं सकती थी, इसलिए मेरे पास छोटा छोटा आलू थे। इस आलू को राजेंद्र आलू कहते हैं या गाँव में देसला आलू भी कहते हैं। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, आप देखते रहिए और आप जरूर कमेंट करके बताते रहिए कि बनते रह जाएगी, मेरी वीडियो के समय तैयार नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग का जो भी वीडियो है परेशानी होगी, इसलिए मैं इस आलू का छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा आलू आप देख सकते हैं, छोटे छोटे आलू है। तो मैं इसका भुजिया काट रही हूँ। और मैं बता दूँ, इस आलू को आप सभी को पता भी होगा, देसला आलू कहते हैं। ये छोटा छोटा होता है बट इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब भुजिया वगैरह बनाइए बिल्कुल नहीं टूटता है, जिस शेप में काटे उसी शेप में ये मतलब रह जाता है। और मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में, मतलब ये भाषा में तो राजेंद्र कहते हैं लेकिन हम उसे देसला आलू भी कहते हैं। तो आलू तो मेरा कट गया, भुजिया भी कट गया। बच्चे देखिए कितने मस्त एक से दूसरे को पकड़ के सोए हैं और दिन में इतनी बदमाशी करते हैं। अब मैं नहाने चली फ्रेंड्स, तो मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। तो हाँ, अब बारी आती है फ्रेंड्स पूजा करने की, क्योंकि पूजा भी बेहद ज़रूरी है। जितना समय हम खाने में देते हैं, जितना समय मौज मस्ती में देते हैं, उतने से ज़्यादा समय हमें पूजा में देना चाहिए, बट उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाते। तुलसी जी को जल देने के पास मैं आ गई अपने भगवान जी के पास और लड्डू गोपाल को भोग लगाया, फिर मैंने पूजा किया। तो पूजा भी करना बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि भगवान किस रूप में कब हमारी मदद कर दे मतलब कोई नहीं जानता। और जब हम भगवान को याद करेंगे तभी तो भगवान भी हमें याद करेंगे। और मतलब जब से प्रेमानंद बाबा का हमने मतलब वीडियो देखना शुरू किया, राधा नाम जाप शुरू किया, तब से मेरा समय जीवन और बदल गया। तो फ्रेंड्स, मेरा पूजा भी हो गया, मैं किचन में चली और किचन में सबसे पहले मैंने आलू फ्राई किया। आलू का भुजिया जो मैं कट की थी उसको फ्राई की क्योंकि बच्चों को लंच देना था। तो
देखिए फ्रेंड्स, जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हमारा सारा काम समय पे हो जाता है और सारा काम समय से ख़त्म भी हो जाता है। इस तरह मैं सुबह उठ गई थी तो देखिए मेरा सारा काम समय से, सारा काम टाइम से हो रहा है और बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो रहा है, लेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह मेरा आलू का भुजिया बन गया था। मैं कटहल के बीज के छिलके भी उतार दी थी और मैं आटा का डो लगा दी, आटा तैयार कर दी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी। इस ट्रिक से आपको भी पराठे बनाने होते हैं तो पराठे फटाफट बन जाते हैं। आप इस ट्रिक को अपने घरों पर जरूर आजमाइएगा, क्योंकि मतलब ऐसे मैं एक एक करके बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे लेट होने लगता है, मुझे लगता है कि मतलब जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि बच्चे उठ नहीं रहे हैं, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। आटे का 2 पेड़ा बना तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स, और दोनों पेड़े पे आप घी या फिर तेल, रिफाइन, जो भी मन हो आप जिसमें बनाते हो लगा लीजिए और दोनों को एक दूसरे में चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद थोड़ा सा आटे को बराबर हाथों से फैलाइए उसको, और जब बराबर हाथों से फैल जाए तो उसके बाद हमारी बारी आती है इसको बेलने की। और हम बेलते भी हैं तो जब हम अच्छे से बेल लेते हैं, गोल शेप हो जाएगा तो फिर उस पर हम तेल लगाएंगे। तेल लगा के उसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद चाकू से बीच में कट लगा देंगे। देखिए 2 पराठे का शेप तैयार होगा। उसको थोड़ा सा फैलाना होगा तो हमारा पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो गया। इस पराठे में बिल्कुल से मैंने लगता देख ही सकते हैं आप, जैसे मैंने गोल बेल के और पराठे को कट लगाया तो इस शेप तैयार हुआ, और शेप तैयार होने के बाद फट से पराठा मतलब थोड़ा सा फैला तैयार हो गया। अब देखिए एक तो मेरा 2 पराठा एक साथ रेडी हो गया, एक साथ 2 पराठा हम निकाल सकते हैं इस तरह से। इस मतलब पेड़े में भी दिख सकते हैं, जो भी मैं 2 पेड़े बनाए इसको दूसरे पे चिपका के और मैं इसको बेल रही हूँ। देखिए आसानी से बेल मतलब हमने बेल लिया, और बेलने के बाद इस पर हम क्या करेंगे कि तेल चिपका देंगे और उसको अच्छे से बराबर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद या हम जो पराठे हैं इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, पराठे का जो शेप है, और इस तरह से पराठे फटाफट बनते जाते हैं, समय नहीं लगता। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मतलब जो भी इसको घी लगाया जाए चिपकाया, इस तरह से फटाफट पराठे जो मेरे बनते गए। बच्चे स्कूल चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद स्कूल जाने के बाद मैंने शंकर जी का पूजा किया, क्योंकि सावन चल रहा है, ये बेल का पौधा है और छोटू से शंकर जी हैं, तो दिल से पूजा करिए तो कहीं भी भगवान है। तो मैंने पूजा किया, बच्चे स्कूल तो चले ही गए थे। तो उसके बाद मैं कटहल की सब्ज़ी बनाई, और देखिए कितने सारे मतलब कटहल के बीच के मैंने छिलके निकाले हैं। तो सबसे पहले प्याज व्याज डाल के मैंने प्याज को फ्राई किया। तो प्याज फ्राई करने के बाद कटहल की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि बच्चे का स्कूल जाने का मतलब नाश्ता कराने का मैं वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मैं जैसे ऑटो बस 5 मिनट 10 मिनट पहले अभी आ जाता है। तो इस तरह मैंने प्याज को सारे मसाले वगैरह डाल दिए और प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हम उसमें कटहल डाल देंगे, और कटहल की सब्ज़ी ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। और वाकई में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। तो आप देख ही सकते हैं, हम प्याज फ्राई करने को कटहल डालेंगे, कटहल को अच्छे से फ्राई करेंगे, और मतलब बिल्कुल ज़रा सा इसमें पानी डालना होता है। ये कटहल अपने आप भी मतलब गल जाता है, क्योंकि इस समय कटहल पकने का समय हो जाता है तो बहुत जल्दी कटहल गल जाता है। कटहल की सब्ज़ी बन रही है, मैंने ढक दिया, तब तक मैं आम का स्वाद ले रही हूँ। मेरे घर का ही आम है, तो अभी ये आम ख़त्म होने वाला है। बस कुछ आम मेरे फ्रिज में स्टोर है, तो मैं उन्हीं का स्वाद ले लेके खा रही हूँ। और वाकई में जब सीजन ख़त्म होता है तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं सोची चलो लगे हाथ मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। पेट में चूहे कूद ही रहे थे कि मैं लगे हाथ नाश्ता भी कर लेती हूँ, और नाश्ता भी कर ली। समय से मेरे सारे काम भी हो गए। तो फिर समय से सारे काम होने के बाद बहुत सारे काम भी होते हैं। तब तक 10:30 नहीं, तब तक 11 बज गया, और मेरे बच्चे के आने का टाइम हो गया, 11 सवा 11 हो गया स्कूल से, क्योंकि उसका लास्ट वर्किंग डे हाफ डे होता है। उसके बाद ये मेरी कॉटन साड़ी की कलेक्शन है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मरून कलर की कॉटन की साड़ी है, और ये लाइट कलर में पिंक की साड़ी कहेंगे, पिंक कलर की लाइट कलर है बिल्कुल, और ये कलर मेहंदी कलर है, इस पर थोड़ी सी वर्क है, और ये रेशम की कढ़ाई वाली साड़ी है। तो ये तीनों मेरी कॉटन साड़ी है। गर्मी में कॉटन साड़ी मतलब बेस्ट होता है पहनने के लिए, और मैं गांव में साड़ी ही पहनती हूँ फ्रेंड्स। तो इस रीजन से साड़ियाँ में बनी रहती है, फॉल को रेडी रहता है तो पहनने में मतलब देर नहीं लगती, और गाँव पे साड़ी पहनना है तो अच्छा भी लगता है। कॉटन साड़ी में इंसान का लुक ही बदल जाता है। आप कितने भी कपड़े पहने वैरायटी के, लेकिन साड़ी पहनिए तो इंसान का लुक मस्त लगता है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कढ़ाई है मैरून कलर की, इस पर कितना अच्छा प्रिंट है। उस प्रिंट पे लिखा हुआ था जयपुरी, सॉरी हाजीपुरी प्रिंट लिखा हुआ था। इस तरह से मैंने दोनों साड़ी ये कर लिया। बच्चे दोपहर में आए, उसके बाद मैंने खाना खाया बैठ के। आप देख सकते हैं चावल कटहल की सब्ज़ी खा रही। कटहल की सब्ज़ी तो बेहद पसंद है फ्रेंड्स, और ये वाकई में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। दोपहर में आराम करने के बाद मैं सोची चलो लगे हाथ साड़ी में फॉल भी लगा लेती हूँ। तो मेरे एक साड़ी का फॉल मतलब मैं लगा के फाइनल कर ली। तो इस तरह फ्रेंड्स मेरा शाम को सारा काम ख़त्म हो गया था, साड़ी का फॉल भी लग गया। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद रात में खाना बनाने की बारी आती है, बच्चों को फ़ोन देने की। तो उसके बाद